दूसरा सूत्र परिवार को सुंदर बनाने का क्या हो सकता है। दूसरा सूत्र है साथियों कि परिवार में एक परंपरा प्रारंभ हो। गुरुजी ने एक सूत्र दिया कि सम्मान दें और सलाह लें। बड़ा प्यारा सूत्र हमें ये लगता है। अगर परिवार के क्लेश को मिटाना है, कलह को मिटाना है, तो आप तो बस ये परंपरा प्रारंभ करो परिवार में। कौन सी परंपरा? सम्मान दें और सलाह लें। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो पूरा मामला ही उलट देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सलाह दें और सम्मान लें। बस परिवार में विखंडन इसी वजह से। एक बार क्या हुआ कि एक सास जो है अपने उसकी पड़ोसन आई थी, तो मामला कुछ नहीं था। पड़ोसन को दिखाने के लिए कि बहू के ऊपर हमारी कितनी धौंक है, बेवजह दाल चावल खाने बैठी तो इतने में जोर से चिल्लाई कि बहू, भगवान ने दो बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, चावल में सिटका दिखाई नहीं पड़ता। बहू भी कम पढ़ी लिखी नहीं थी, दहेज दे के आई थी। तो उसने भी कहा कि भगवान की कृपा से 32 के 32 दांत सुरक्षित हैं और 2-4 सिटका चबा जाओगे तो क्या हो जाएगा। अब बताओ क्या हुआ? ये सम्मान देती तो मिलता, नहीं देगी तो नहीं मिलेगा। ये तो प्रकृति का नियम है ना कि हम जो देंगे वही पाएंगे। आप किसी को आप कह करके बोलिए, 2 बार 3 बार तुम कहेगा, चौथी बार वो भी आप बोलने लगेगा। ये जान प्रकृति का नियम है। हम जो देंगे बदले में वही मिलेगा। विश्वास ना हो तो एक तमाचा मार के देखो किसी को, ना बदले में आपको वही मिले तो कहना। चलो तमाचा मारने की बात बहुत दूर हो गई, बात बहुत बढ़ जाएगी। धीरे से गाली दे के देखो तो बदले में आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बदले में गाली ही मिलेगी। आपने कभी सोचा है कि आदमी सोच के नहीं जाता कि हम कौन कौन सी गाली देंगे? क्यों साहब, सोच के थोड़ी जाता है कि हम जाएंगे झगड़ा करेंगे और झगड़ा करेंगे तो फिर ये गाली लिख के ले जा रहे हैं और विधिवत सुनाएंगे। ऐसी तैयारी करके कोई जाता है क्या? नहीं जाता है। फिर होता क्या है? गया सामने वाले ने अपमान दिया, बदले में उसने अपमान दिया। उसने झगड़ा किया, इसने झगड़ा किया। एक गाली इधर से, 2 गाली उधर से, फिर 4 इधर से, फिर 8 उधर से, फिर 16 इधर से, फिर 32 उधर से। सुनने वाले भी सोचते हैं भैया कितने संख्या की गाली पे युद्ध चल रहा है। देने से बढ़ता है, ये प्रकृति का नियम है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि परिवार को सुंदर बनाना है, एक सूत्र बहुत सुंदर, सबको सम्मान देना प्रारंभ करो। बस क्या करो? सम्मान देना प्रारंभ। हो सकता है कि आपको कोई अपमानित करे। संत एकनाथ के जीवन की घटना हो, सच्ची घटना। गंगा नदी में स्नान करके आ रहे थे, एक आदमी उनसे बहुत चिढ़ता था। वो पेड़ पे बैठ गया और जब वो नहा करके पेड़ के नीचे से गुजरते, उसी समय वो पेड़ पे खड़ा होकर के थूक देता। समझ में आई बात? थूक देता, थूक दिया, फिर वापस गए नहाने, लौट के आए, फिर थूक दिया, फिर वापस गए नहाने, लौट के आए, फिर थूका, फिर गए नहाने। विश्वास करोगे कितनी बार ऐसा हुआ? गिन करके पता है कितनी बार हुआ? 108 बार वो नहा के आए, वो 108 बार वो थूका। कितनी बार? 108 बार। और जब आते थूकता, फिर चले जाते। सवेरे से लेकर दोपहर तक यही कार्यक्रम चला। 108वीं बार के बाद वो व्यक्ति पेड़ के नीचे उतरा और उनके चरणों में गिर के रोने लगा। बताओ जीत किसकी हुई? बोलो ना। अब इसका उल्टा कर दो, एक बार थूकता, वो नहाने के बजाय वो भी पेड़ पे चढ़ जाते।
और पेड़ पे चढ़ने के बाद क्या होता है ये तो हम सबको पता है। ये तो भविष्य बताता पहले नीचे कौन गिरता, थूकने वाला कि थूक लेने वाला, क्या हो जाता। अच्छा आज वो डर के मारे भाग जाता, कल फिर थूकता, परसों फिर थूकता। आज पेड़ के नीचे से थूक रहा था, परसों बाजार में थूक देता। भाई जिसको थूकना ही है, पर सम्मान देते गए देते गए देते गए। जब थूकता जयराम जी की कह करके जाते, और जब वो पैरों में गिरा तो उन्होंने उनको गले लगा लिया कि भैया मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक बार गंगा जी में कम से कम 108 बार डुबकी लगाऊंगा, पर मैं कभी कर नहीं पाया समय के अभाव के कारण। आज तो तुमने मेरा इतनी बड़ी साधना करा दी, तुमको जितना प्रणाम करूं उतना कम है। ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, पर करने में अच्छा नहीं लगेगा। करने में अच्छा पता है कब लगेगा? करने में अच्छा तब लगेगा जब सम्मान देने की भावना हो। जो सम्मान दे उसको सम्मान देना तो बहुत आसान है। जरा एक बार उसको सम्मान दो ना जो आपको अपमानित करता है, ज्यादा नहीं है। या विचार करके देखो क्या सुंदर दृश्य होगा कि जब भगवान लौट करके आए अयोध्या और सब रानियां महाराज दशरथ की सब माताएं खड़ी है, कौशल्या भी खड़ी है, हृदय व्याकुल है राम को अपने हृदय से लगाने के लिए। कैकेयी तो मस्तक झुका के खड़ी है कि मेरे कारण आज 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई खुशखबरी नहीं सुनाई पड़ी। सुमित्रा भी खड़ी है। जरा विचार करके देखो भैया कि राम आए, और राम आए तो सबसे पहले किसके पास आए? सबसे पहले माता कैकेयी के पास आए। और जब माता कैकेयी के चरणों में झुक करके वो पैर छूने लगे तो वो माता कैकेयी के पैर नहीं छुए, बल्कि माता कैकेयी के हृदय को उन्होंने स्पर्श किया। मंथरा बेचारी जो डर के मारे काल कोठरी में बंद हो गई थी, भगवान राजा बने, सब नगर सेवकों को उन्होंने उपहार दिया। एक दिन भगवान शयन कर रहे थे, थोड़ा चिंतित थे। माता सीता ने पूछा कि प्रभु क्या बात है? भगवान कहने लगे कि देवी सब दिखाई पड़ी, मंथरा काकी कहीं दिखाई नहीं पड़ी, उनको कोई उपहार नहीं दिया। राम इसलिए भगवान हैं कि कष्ट देने वाले को भी क्षमा करने वाले हैं। इसलिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्मः। जिस दिन साथियों हमारे परिवार में ये परंपरा आ जाएगी कि कोई डांट दे, कोई गाली दे दे, और उसके बदले में अगर ये भाव पैदा हो जाए कि ये हमसे बड़े हैं, ये डांट सकते हैं, ये गाली दे सकते हैं, ये मार सकते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है इनको सम्मान देना। सत्य कहते हैं उस परिवार को कभी कोई आंच नहीं आ सकती। इसको आप लिख करके सम्मान देना सीखो तो सही। और इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान कुछ नहीं है। आदमी अपने आप को बहुत योग्य समझता है, बहुत समझदार समझता है, और उसके मन में ये भाव रहता है कि उसने गलत किया तो हम क्यों बर्दाश्त करें? हम उसके गुलाम थोड़ी हैं, हम उसके नौकर थोड़ी हैं, हमारा भी अधिकार है, हमको भी भगवान ने शक्ति दी है। अरे महाराज, अरे महापुरुष, वो तेरी शक्ति आज है, पर कभी तू भी बुजुर्ग होगा, कभी तुझे भी बुढ़ापा आएगा। आज उसका दिमाग खराब है, कल तेरा भी दिमाग खराब होगा। आज वो रोगी है, कल तेरा भी रोग उत्पन्न होगा। तब किसको मुंह दिखाएंगे? विचार करके देखो जरा। अगर आज हम क्षमा किए रहेंगे तो कल हमारी भी गलतियों को क्षमा करने वाला अवश्य। सोचो जरा। और अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तो इतिहास के पन्ने पलट करके देखना, एक भी ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में सबको क्षमा किया हो, उसके जीवन में कोई हानि हुई। हम लिख करके दें आपको, इतिहास के पन्ने पलट करके देखो, एक भी ऐसा क्षमा करने वाले की पूजा हुई है, दंड देने वाले की पूजा हमारे भारतीय संस्कृति में कभी नहीं। ये आप जान लीजिए। हम लोग परिवार में दंड देने के लिए खड़े हो जाते हैं,
बहू ने कुछ गलत कर दिया तो ऐसे कर दो वैसे कर दो, सास ससुर ने कर दिया तो उनसे जबान लड़ाना, उनसे युद्ध करना, पति ने कुछ कर दिया। किसी के हृदय में बसना है तो दंड दे करके नहीं, आप उसके हृदय में उसको क्षमा करके ही अपनी जगह बना सकते हैं। इसलिए एक काम आपको अपने जीवन में, एक दूसरा सूत्र ये क्या कि सम्मान दें। कोई कितना भी गिर जाए, कोई कितना भी बेकार हो जाए, कोई कितना भी बिगड़ जाए, पर एक मनुष्य होने के नाते आपका कर्तव्य है क्या करना? सम्मान देना। एक दूसरी बात, दूसरा क्या? सलाह लेना। कुछ भी करो सबसे सलाह करके करो, सबसे सलाह कर। अच्छा एक बात बताओ, करता तो पुत्र ही है, पिता नहीं करता, लेकिन पुत्र अगर पिता से सलाह ले ले तो उतने से ही पिता की छाती चौड़ी हो जाती है। कुछ राय देंगे, कुछ मशवरा देंगे, कुछ अनुभव बताएंगे। मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में, पर सलाह तो ले लो एक बार। सलाह लेने वाला कभी घाटे में नहीं जाता, सलाह लेने वाला कभी हानि नहीं पाता। इसलिए जीवन में सलाह लेना बहुत आवश्यक है। कुछ भी करो सबसे सलाह लेनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। परिवार में यदि आनंद चाहते हो तो सलाह लेना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। आपको पता है एक बार पितामह भीष्म ने प्रण कर लिया कि मैं इस धरती को पांडवों से विहीन कर दूंगा, निष्पांडव कर दूंगा। उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो चाह ले तो कर ही देंगे। सारे पांडवों के शिविर में शोक छा गया। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, द्रौपदी को बुलाया और द्रौपदी से कहा कि बहन एक काम कर, तू पितामह भीष्म के कक्ष में चली जा और कुछ मत करना, जाकर के केवल प्रणाम कर लेना। द्रौपदी कहने लगी कि इतनी बड़ी विपत्ति आई है पांडवों के ऊपर और आपको मजाक सूझ रहा है। भगवान कहने लगे कि परेशान मत हो, जितना कहता हूं चुपचाप कर। द्रौपदी गई। पितामह अपने शिविर में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। पीछे से द्रौपदी ने हाथ उठाया, चूड़ियों की खनक नुपुर की आवाज से पितामह को लगा कि कोई स्त्री आई है। पर इतनी रात को शत्रु के कक्ष से तो कोई स्त्री आएगी नहीं, जरूर कौरवों की सभा की कोई स्त्री होगी। बिना देखे आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। पीछे से आवाज आई, पितामह सौभाग्यवती तो मैं तब रहूंगी जब हमारे पति जीवित रहेंगे, और आपने उनको मारने की कसम खा ली है। पितामह का ध्यान टूटा, पीछे मुड़कर देखा द्रौपदी। पितामह मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा जिसने तुमको भेजा है वो कहाँ है, हम जानते हैं तुम्हें किसने भेजा। इतने में ही भगवान मुस्कुराते हुए पितामह के कक्ष में आए। फिर पितामह ने कहा कि मैंने पांडवों को मारने का अवश्य संकल्प किया है, पर मैं अपनी मृत्यु का रहस्य बताता हूं। अर्जुन से कहना कि मेरी मृत्यु उस किन्नर से लिखी हुई है, उसको सामने करें तो मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, उसी समय वो मेरा वध कर सकता है। द्रौपदी जब जाने लगी तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी सुनो, तुमने जो आज प्रणाम किया है, यदि ये सम्मान देने प्रणाम करने की परंपरा तुमने शुरू से निभाई होती तो कभी भी ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसलिए साथियों, क्या हम अपने परिवार में प्रणाम करते हैं? जरा विचार करके देखो। क्या हम कभी इस परंपरा को अपने घर में जागृत कर रहे हैं कि छोटे बड़ों को प्रणाम करें, पत्नी पति को प्रणाम करे, बच्चे माँ बाप को प्रणाम करे, बहू सास ससुर को प्रणाम करे, बेटा पिता को प्रणाम करे, और उसके बाद अंत में सब भगवान को प्रणाम करें? जब तक हमारे परिवार में प्रणाम करने और सम्मान देने की परंपरा थी, तब तक परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। सारे क्लेश, सारा मलाल उसी समय समाप्त हो जाता था जब छोटा बड़े के सामने झुक करके प्रणाम कर लेता।
वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अभिवादन शीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते विद्या बुद्धि यशो बलम। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। अभिवादन करने से और वृद्धों की सेवा करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें प्राप्त होती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। एक परिवार में आज से परंपरा प्रारंभ कर दीजिए कि जितने छोटे लोग हैं वो परिवार के सभी बड़े लोगों को प्रणाम करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है साथियों कि हमारे साथ जो स्वाध्याय में लोग जुड़े हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि हम उनका रिप्लाई करें या ना करें, पर वो व्हाट्सएप पे प्रतिदिन प्रणाम लिख करके भेजते हैं। प्रतिदिन सवेरे सो करके उठेंगे, उनका पहला काम है हमको प्रणाम भेजना। आशीर्वाद देने की तो क्षमता है नहीं, हम भी उनका प्रणाम गुरुजी को समर्पित कर देते हैं कि गुरुदेव ये प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, इनका प्रणाम आप स्वीकार करें और इनका कल्याण करें। ये परंपरा होनी चाहिए, प्रणाम करने की परंपरा। हम जब कथा में आवे तो कथा में आने पर ठीक है सामने नहीं आ सकते, पर जहां है वहीं बैठकर पहले व्यासपीठ को प्रणाम करना, गुरुजी को प्रणाम करना। हम भी जब मंच पे आते हैं तो पहले गुरुदेव माता जी को प्रणाम करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, तब आकर के बैठते हैं। संगीत के लोग भी जब संगीत के साज को खोलते हैं तो पहले वाद्य यंत्र को प्रणाम करते हैं। दुकानदार जब अपने दुकान को खोलता है तो पहले दुकान को प्रणाम करता है, दुकान बंद करता है तो प्रणाम करता है। हमारे यहाँ उगते सूर्य को प्रणाम करने की परंपरा है, बहती नदी को प्रणाम करने की परंपरा है, लहलहाते वृक्षों को प्रणाम करने की परंपरा है, फिसलते जीवों को प्रणाम करने की परंपरा है। ये प्रणाम की परंपरा जब समाप्त हो गई तो जीवन में साथियों उद्दंडता आ गई। लोगों ने सॉरी बोलना सीख लिया, थैंक यू बोलना सीख लिया, पर प्रणाम करना वो भूल गए। अगर जो बच्चा बचपन से माँ बाप के प्रतिदिन पैर छुए तो क्या संभव है कि वो अपनी जवानी में उनको धक्के मारकर निकालेगा? कल्पना करके देखो, सास कितनी भी बुरी हो पर अगर बहू पांव छू ले तो वो विधवा होने का तो आशीर्वाद कभी नहीं देगी। भले ही अधूरे मन से कहे पर यही कहेगी कि तुम्हारा सिंदूर बना रहे। चाहे अपने बेटे के जीवन के स्वार्थ में ही कहे, पर लाभ किसका है? बहू का ही तो है। इसलिए साथियों ये परंपरा फिर से जागृत करिए, सम्मान देने की। और जब हम किसी के सामने हो बात करें तो ये सोच करके बात करें कि हम किससे बात कर रहे हैं। माँ के सामने हो तो उसकी गरिमा के अनुसार, पत्नी के सामने हो तो उसकी गरिमा के अनुसार, पिता के सामने हो तो उसकी गरिमा के अनुसार। तो सम्मान दें और सलाह लें।